वेलकम टू लर्न एनीथिंग। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर किस तरीके से कैपिटल एट स्टार्ट को कैलकुलेट किया जाता है और कैपिटल एट एंड को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट भी। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान है। जितने भी एसेट्स होंगे उनमें से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन ही यही है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कि एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटीज़ के अंदर जब हम ऑनर्स इक्विटीज़ को ऐड करते हैं, और जब एसेट्स में से हम माइनस करते हैं लाइबिलिटीज़ को तो हम ऑनर्स इक्विटी हासिल करते हैं, यानी कि हम कैपिटल हासिल करते हैं। सो कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करने के लिए जितने भी एसेट्स होंगे हमारे पास स्टार्टिंग में, उनमें से लाइबिलिटीज़ को जो स्टार्ट पे होंगी उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। और कैपिटल एट एंड मालूम करने के लिए जितनी भी हमारे एंड में एसेट्स होंगे उनमें से हम एंड वाली जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको जब हम माइनस कर देंगे तो कैपिटल एट एंड हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड को हम कंप्यूट करते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि इनकम स्टेटमेंट होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, लेकिन इसके अंदर फ़र्क यही है कि ये ट्रायल बैलेंस से नहीं बनता। वहाँ पे जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है ट्रायल बैलेंस से, जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इसको बनाया जा रहा होता है। इसीलिए इसके अंदर कई सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं उसके मुकाबले में। तो सबसे पहले इसमें नाम लिखा जाता है बिज़नेस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखा जाता है, और फॉर द पीरियड एंडेड जो भी पीरियड होगा तो ये इसकी हेडिंग आ गई, 3 लाइनें आ गई, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इनकम स्टेटमेंट में होता है नाम ऑर्गेनाइजेशन का, फिर स्टेटमेंट का नाम और फिर जिस पीरियड के लिए इसको बनाया जा रहा होता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है कैपिटल एट एंड। इसकी शुरुआत होती है आखिर का जो कैपिटल होता है, साल के आखिर में जो कैपिटल होता है उसके अंदर ऐड किया जाता है ड्राइंग्स को। वैसे ड्राइंग को माइनस किया जाता है, लेकिन ड्राइंग माइनस की जाती है कैपिटल एट स्टार्ट से, लेकिन हम यहाँ पे कैपिटल एट एंड ले रहे हैं, हम यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं। प्रॉफिट मालूम करने के लिए यहाँ पे उल्टा चला जा रहा है। कैपिटल एट एंड में हम ऐड कर देंगे ड्राइंग को, फिर उसके बाद जो फिगर आएगी एंड करने के बाद उसमें से हम लेस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट को। कैपिटल एट स्टार्ट को लेस किया जा रहा है, और इसी तरह से फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होएगी उसको भी हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा अनएडजस्टेड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सपेंसेस या इनकम नहीं गिवन है तो यहीं पे प्रॉफिट या लॉस मालूम हो जाएगा। सिर्फ इतना करने के बाद ही प्रॉफिट या लॉस मालूम हो जाएगा। कैपिटल एट एंड में ऐड की ड्राइंग, लेस की कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। प्रॉफिट या लॉस यहीं पे आ जाएगा, लेकिन ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट लॉस है। एक्सपेंसेस और इनकम को अभी कैलकुलेट करना बाकी है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह उनको लेस कर दिया जाएगा। उनको लेस किया जाएगा और जो इनकम होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा। फाइनली फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर बनाया जाता है। नाउ दी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि बनाई जाती है बैलेंस शीट की तरह। इसमें नाम लिखा जाता है बिज़नेस का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन जिस डेट को बनाई जा रही होगी। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसी का वैसी है जो कि बैलेंस शीट नॉर्मली बनाई जाती है। फ़र्क ये है कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाई जा रही है और बैलेंस शीट बनाई जाती है कंप्लीट रिकॉर्ड से, यानी कि जर्नल, लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। एसेट्स के अंदर सबसे पहले जो है इसके अंदर 2 साइड्स हैं। अच्छा, एसेट साइड्स और इक्विटी साइड। एसेट साइड्स के अंदर करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। इक्विटी साइड्स के अंदर लाइबिलिटीज़ आती हैं, जिसके अंदर करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा ऑनर्स इक्विटी होती है। करंट एसेट्स जो है उसके अंदर आपका कैश सबसे पहले आ जाएगा, और ये तमाम चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में भी गिवन होंगी। कैश आएगा, उसके अंदर फिर उसका अकाउंट्स रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल्स में से बैड डेट्स को माइनस किया जाता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो होता है। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरीज़ को ऐड कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, ऑफिस सप्लाइज़ को ऐड कर देंगे, एक्रूड इनकम को ऐड कर देंगे, और इसके अलावा ये जो है एक्रूड इनकम हो गई, और फिर ये जो है इसका नीचे टोटल आ जाएगा, टोटल करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का टोटल इसके नीचे आ जाएगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स आते हैं हमारे पास जो कि ज़ाहिर बात है 1 साल से ज़्यादा जिनकी लाइफ होती है, जिसमें इक्विपमेंट्स आ जाता है, और भी कई सारे फिक्स्ड एसेट्स आ सकते हैं। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सब भी इसके अंदर आ सकते हैं। लेस कर देंगे इसके अंदर से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को, तो टोटल फिक्स्ड एसेट भी हमारे पास आ जाएगा। और फिर उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, करंट एसेट्स का टोटल और फिक्स्ड एसेट्स का, हमारे पास नीचे टोटल एसेट्स आ जाएंगे।
नाउ दी लाइबिलिटीज़ साइड। अब लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है, अक्रूड एक्सपेंसेस है और अनअर्न इनकम है, वो इनकम जो हमने अर्न नहीं की, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है। हमने इनकम हासिल कर ली लेकिन उसके बदले हमने सर्विस नहीं प्रोवाइड की, सो ये भी एक हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाती है। सो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारे पास मॉर्गेज पेबल आ जाएगा, ये रहन को कहा जाता है, जो मॉर्गेज होता है लोन के ऊपर, लोन लेने के लिए जो होता है। और उसके बाद फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। सो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, और जब टोटल हम करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ का और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का, हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। उसके बाद है ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल एट स्टार्ट को लेंगे। यहाँ पे हम कैपिटल एट एंड नहीं बल्कि कैपिटल एट स्टार्ट लेंगे और ऐड करेंगे हम उसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम यही वाला ऐड करेंगे जो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से हासिल हुआ था, उसको हम ऐड करेंगे और लेस कर देंगे जो भी कोई इसमें ड्राइंग होगी, तो टोटल ऑनर्स इक्विटी हमारे पास आ जाएगी। सो टोटल इक्विटीज़ आ जाएगी जब हम लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी को ऐड करेंगे।